बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह जैसे कि आपको पता है कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं शेख के साथ जो है वो मुख्तलिफ पॉडकास्ट किए हैं। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें बहुत से सवालात हैं लोगों के, वो है कि बरज़ख क्या है, बरज़ख की दुनिया, रूह क्या है, रूह का सफ़र, मौत के बाद क्या होता है, कब्र का अज़ाब है कि कुरान से साबित नहीं है, हदीस में आता है, इसकी क्या वजह है, वगैरह वगैरह। तो लोगों के बहुत से सवालात होते हैं। तो हु बेटर दैन डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब अल्लाह के लिए हमसे मोहब्बत करते हैं और हमें टाइम दे देते हैं, इनका बड़ा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र है माशाल्लाह शेख, बड़ी आपकी ज़बरदस्त सरगर्मियाँ जारी हैं। तो अल्लाह ताला आपसे कबूल भी फरमाए, आपके इल्म में अमल में इजाफ़ा करे। लोग बहुत मुस्तफ़ीद होते हैं माशाल्लाह इन पॉडकास्ट से। तो शेख आज का माशाल्लाह जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया कि लोगों के सवालात इस पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बरज़ख का कुरान में भी ज़िक्र है, हदीस में भी ज़िक्र है, फिर इल्लियीन सिज्जीन का भी ज़िक्र है। तो इंशाल्लाह ये कि हम इन सारे मौज़ूआत पे मैं कुछ सवालात आपसे करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहला सवाल वो रूह के बारे में मैं आपसे करना चाहूँगा कि क्या रूह और नफ्स सेम चीज़ है, और रूह की नेचर क्या है, और क्या इस पे ज़्यादा बात करना ममनू है कि रूह एग्जैक्टली है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रूह के बारे में जो अल्लाह करीम ने कुरान हकीम के अंदर एक बात इरशाद फरमाई, उससे लगता है कि आमतौर पर लोगों ने समझा कि इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं दिया गया और इसके बारे में ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे भी ये सवाल है, यस्अलूनका अनिर रूह, कि आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। सही। और आप उनको फरमा दीजिएगा वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, कि आपको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। ठीक है। अगरचे उसके बारे में शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा और मुख्तलिफ मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि ये जो कहा गया है कुरान में कि वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, कि तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है, सही, ये जवाब दिया गया था बनी इसराइल को कि तुम्हें इल्म थोड़ा दिया गया। अच्छा। ये उम्मत मुस्लिमा के लिए ये नहीं है। ठीक है। इसी वजह से फिर जो शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा है, उन्होंने रूह के ऊपर काफ़ी गुफ्तगू की है, और फिर इमाम गज़ाली ने इसके ऊपर किताब रूह जो है, सही, और ये मुख्तलिफ आइम्मा ने जो इसके ऊपर बात की है वो इसी बुनियाद पर की है कि रूह के बारे में उनको थोड़ा इल्म दिया गया, तो हमें तो दिया गया है। ठीक है। लिहाजा रूह की किस्में की हैं, रूह के अंदर जितनी यानी उसकी जो मुख्तलिफ हिस्से किए हैं, सही, और उन हिस्सों की मुख्तलिफ खुसूसियात बयान की हैं। जी जी जी। उसके अंदर मलकियत होती है, उसके अंदर बहीमियत होती है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। कहने की बात यह है कि रूह दरअसल एक ऐसा आसमानी नुक्ता है। यानी शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा ने जो बात की है वो कहते हैं रूह दो किस्म की होती है। एक रूह जिस्मानी होती है जी, जो जिस्म के आज़ा के आपस में मिलने के साथ उसका ताल्लुक होता है। अच्छा। एक रूहानी और आसमानी रूह होती है। वो जो रूह नूरानी होती है, कि नूरानी नुक्ता है, वो आसमान से आता है, सही, और इंसान के मरने के बाद वो वापस चला जाता है। ठीक है। लिहाजा वो तो रूह को दो हिस्सों में तकसीम करके वो तो बेफिक्र हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बस एक रूह आसमान से आती है, एक रूह जो है वो जिस्म के अंदर मौजूद होती है। तो रूह जिस्मानी और चीज़ है और वो और चीज़ है। लेकिन जब हम इसको अपने समझने के लिए जो आपने कहा कि सवालात मुख्तलिफ होते हैं, इसमें रूह भी है, नफ्स का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसी तरह एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कल्ब का, इसी तरह एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ़ुआद का। ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो फ़ुआद हम आमतौर पर इसका माना दिल करते हैं, इसी तरह कल्ब का माना भी दिल किया जाता है। और कुरान ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल्ब को जिस्म का मरकज़ करार दिया है। साइंस इसको मानती नहीं है। साइंस कहती है दिमाग जो है वो उसका मरकज़ है। सही। तो हो सकता है कि कल्ब से मुराद कोई ऐसी इस्तिलाह हो, कोई ऑर्गन इससे मुराद ना हो, बल्कि कल्ब से मुराद कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जो दिल और दिमाग, जो दो, एक ब्रेन और एक हार्ट, ये जो दो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, इनका कनेक्शन के साथ, जबरदस्त, जो इस कनेक्शन के साथ एक फिनोमेना इंसान के जिस्म के अंदर बनता है, हो सकता है कल्ब से मुराद वो हो। बिल्कुल सही। लिहाजा वो मरकज़ है। सही। इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। और वैसे भी साइंस अभी तरक्की कर रही है और तरक्की पजीर है। तो साइंस जब कभी हतमी नतीजा देगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुरान या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ हो। और ये बात जो कुरान ने कही थी कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, हम अन करीब दिखाते रहेंगे इनको
یہ پے در پے ان کو نشانیاں ملتی رہیں گی صحیح حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن ہی حق ہے. بالکل لہٰذا روح کے بارے میں ہمیں یہ کہنا کہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کو لوگ سمجھ نہیں سکتے. مطلب جب آپ کے جسم میں جان نکل جاتی ہے، نفس عام طور پہ جان کو کہا جاتا ہے، تو جان نکل جاتی ہے، کیا نفس اور روح ایک چیز ہے؟ اس کے بارے میں بھی بحث ہے. لہٰذا آپ بحث جتنی مرضی کرتے جائیں، بات یہ ہے کہ ظاہری نظر آنے والے جسم کے علاوہ یہ کوئی ایک ایسی اینٹیٹی ہے انسان کے جسم کے اندر جو اللہ کریم نے اس کے اندر ڈالی ہے، اور جو قرآن نے کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کو جب بنایا تو اس کے اندر دو قسم کے جو الہامات کر دیے، تقوی کا بھی، نیکی کا بھی، اور فجور کا بھی، برائی کا بھی. اس کے اندر یعنی دونوں الہامات موجود ہیں. اب وہ کس میں ہیں؟ وہ روح میں ہے یا وہ نفس میں ہے. صحیح. اگر یہ روح اور نفس دو مختلف چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ روح اس کے اپنے تقاضے ہوں گے، نفس کے اپنے تقاضے ہوں گے. صحیح. تو ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ ایک ہی چیز ہے، ایک اینٹیٹی کے مختلف نام ہے یا مختلف قسم کی اس کی فنکشننگ ہے جس کی وجہ سے اس کے مختلف جگہ پہ مختلف نام ہے. لیکن ظاہری جسم جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ایک ایسا انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے صحیح جو نظر نہیں آتا، اور نظر نہ آنے کی وجہ سے مغرب اس کے اوپر یقین نہیں کرتا. لہذا وہ جو سپرٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سپرٹ یا ایک سول ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ انکار کرتے ہیں. صحیح. اس کے انکار کا نقصان یہ ہوا ہے صحیح کہ جسم کے تقاضے تو ملحوظ رکھے گئے ہیں، روح کے تقاضے ملحوظ نہیں رکھے گئے. صحیح. اور اس کا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ پورا کا پورا جو ہمیں علمی ذخیرہ ملتا ہے مغرب سے، وہ سارے کا سارا جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے. صحیح. اور روح کا تقاضا جو ہے اس کے اندر مفقود ہے. لہٰذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدھی انسانیت وہ پردہ اخفاء میں رہتی ہے اگر آپ روح کے بارے میں بات نہ کریں. اور اسی طرح سے آدھی انسانیت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو غذا کی ضرورت ہے. صحیح. تو روح کی غذا جو ہے وہی بتائے گا جس نے روح کے بارے میں پتہ بتایا، اور روح کے بارے میں بتایا جس نے. صرف اس وجہ سے تو ہم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہمیں نظر نہیں آتی. بالکل. بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، وہ ہے. لہٰذا روح ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن وہ ہے، اور اس کا ایک تقاضا ہے. اور اگر روح کے تقاضے اسی بنیاد پر سارے کے سارے وہ یوں کہہ لیجئے کہ نظر انداز کر دیے گئے ہیں، اور صرف جسمانی تقاضے. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، تو وہ جو شاخ نازک ہے وہ ہے ہی صرف یہ کہ جسمانی مقاصد سامنے ہیں اور روحانی مقاصد موجود نہیں ہیں. لہذا اس بحث سے اصل میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جب ہم ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کرتے ہیں تو آدھی انسانیت کے تقاضے وہ پس پشت چلے جاتے ہیں اور پس پردہ چلے جاتے ہیں، اور آدھی انسانیت کو آپ جسمانی طور پر جتنا مرضی کرتے رہیں. لہذا میرا خیال یہ ہے کہ جو روح موجود ہے اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے اور اس کے تقاضوں کا خیال بھی کرنا چاہیے. اور لوگوں کا یہ جو سوال ہے، یہ سوال درست نہیں ہے کہ اگر ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کر دیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم محروم رہ جائیں گے. بالکل صحیح شیخ.